हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेलर सारथी में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमें अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पर लिस्ट करना है, कैसे एक फ्रेश लिस्टिंग क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए। एंड आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए अपनी लिस्टिंग में अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करवाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर लिस्टिंग क्रिएशन। प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सेलर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। एंड सेलर अकाउंट में लॉगिन करने के बाद हमें इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद कैटलॉग वाले सेक्शन में जाना है एंड एड ए प्रोडक्ट पे हमें क्लिक करना है। एड ए प्रोडक्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे इस वाले पेज पे हम आ जाएंगे। इस वाले पेज पे आने के बाद थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आ रहा है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस वाले पेज पे हम आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले डालना है अपनी प्रोडक्ट का नेम, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का टाइटल जो कि मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट की देता हूँ, होममेड ज्वेलरी सेट। तो जो मैं आज लिस्टिंग क्रिएट करने वाला हूँ वो ज्वेलरी सेट की करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल पेस्ट किया, नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी अपीयर होके आ गई। अगर आपकी कैटेगरी सही आ रही है तो उसको आपको कंफर्म कर देना है। अगर प्रोडक्ट कैटेगरी आपको लगता है कि ये सही नहीं है, आपके प्रोडक्ट के लिए रिलीवेंट नहीं है, तो यहाँ से आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप मैनुअली जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी कैटेगरी सही आई है तो उसको मैं कन्फर्म की देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद तो यहाँ पे हमें आ जाना है, ये हमारा प्रोडक्ट का टाइटल जो मैंने डाला था वो आ गया है, प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई है। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है वेरिएशन का। वेरिएशन में हमसे पूछ रहा है कि अगर आपके प्रोडक्ट का कोई वेरिएशन है, अगर साइज अवेलेबल है, उसके अलग अलग उसके कलर अवेलेबल है, तो इस बॉक्स को आप टिक कर दीजिएगा। अगर वेरिएशन नहीं है तो उसको आप अनचेक रहने दीजिएगा। अब नीचे हमसे पूछ रहा है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम इस प्रोडक्ट के लिए मैं जेनरिक डाल रहा हूँ, जेनरिक में इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे बॉक्स है इसको टिक करना है, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। इसको मैंने टिक कर दिया। एंड इसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट आईडी। अगर प्रोडक्ट आईडी आपके पास अवेलेबल है, आपके पास यूपीसी EN GTN नंबर अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इस बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा। इस बॉक्स को क्लिक करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, जब आप पहली बार अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको एक सेक्शन शो होगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट को विदाउट ट्रेडमार्क के अपने खुद के ब्रांड नेम से सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं ब्रांड नेम अप्रूवल। तो उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को खुद के ब्रांड नेम से विदाउट ट्रेडमार्क के अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक डाल दूंगा। सेकंड हमसे पूछ रहा है यूपीसी एग्जम्पशन रिक्वायर्ड। सो अगर आपके पास यूपीसी कोड नहीं है तो आपको एग्जम्पशन लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं GTN एग्जम्पशन। उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, दोनों का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें कि पहले आपको GTN अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी GTN ले लिया है एंड GTN कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने GTN की प्रोसेस कंप्लीट कर ली है तो वेल एंड गुड है, हम कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर डिटेल फिल कर ली है एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में हम आ गए। यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है, तो उसको मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है बुलेट पॉइंट। यहाँ पे हमें अपनी लिस्टिंग के लिए मिनिमम 5 बुलेट पॉइंट राइट करने हैं, हमें डालने हैं इसमें। अब बुलेट पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक बार कैसे हमारी लिस्टिंग में अपीयर होते हैं। इसके लिए मैंने एक लिस्टिंग ऑलरेडी ओपन करके रखी है। तो देखिए यहाँ पे अबाउट दिस आइटम में जैसे हम आते हैं, ये हमारे पास इसने देखिए 1 2 3 4 5 6 बुलेट पॉइंट डाल के रखे हैं। इसी तरीके से जब भी कोई कस्टमर हमारी लिस्टिंग पे आएगा तो इस तरीके से उसको हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी बुलेट पॉइंट शो होंगे। तो हमें मिनिमम 5 बुलेट पॉइंट अपने डालने हैं। मैंने ऑलरेडी नोट पैड में डाल के रखे हैं, उनको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सबसे पहला मैंने बुलेट पॉइंट यहाँ पे डाला एंड इसको पेस्ट कर दिया। अब दूसरा, जब मुझे बुलेट पॉइंट डालना है तो ऐड मोर पे मुझे क्लिक करना है। ऐड मोर पे क्लिक करने के बाद सेकंड वाला मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आपको मैं यहाँ पे 2 डाल के आपको बता रहा हूँ, और आपको और ज़्यादा डालने हैं तो ऐड मोर यहाँ पे करके आपको डालना है। तो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है इमेजेस। हमें यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की जितने भी इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे हमें अपलोड करनी है। सबसे पहले जो इमेज हमें अपलोड करनी है वो करनी है वाइट बैकग्राउंड वाली इमेज। तो मैं कोई भी लिस्टिंग इमेज यहाँ पे अपलोड की देता हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की सारी इमेजेस अपलोड करने के बाद हमें अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आना है जो कि है प्रोडक्ट डिटेल।
यहाँ पे हमें आने के बाद सबसे पहले मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर अगर आपके पास है तो आप उसको डाल दीजिएगा, नहीं तो आप कुछ भी बना के डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जेंडर, ये प्रोडक्ट किसके लिए है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, गर्ल्स के लिए। जेम स्टोन, इसमें कौन सा जेम स्टोन यूज़ किया है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यूनिट काउंट, इसमें कितनी यूनिट है तो इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 पीसेस में अवेलेबल हैं, तो 4 में डाल देता हूँ। यूनिट काउंट मतलब कि एक सेट है। एंड मटेरियल टाइप, कौन से मटेरियल का बना है, ब्रॉन्ज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइज इसका मैं डाल देता हूँ मीडियम, डाल दिया है। मटेरियल टाइप यहाँ पे मेटल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब रेगुलेशन, मटेरियल फैब्रिक रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेशन नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हम पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सप्लाई टाइप, तो फैशन में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कलर मेरा जो है वो मैं ऑरेंज यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टैब है वो है ऑफ़र वाला, इस पर हम आ जाते हैं। ऑफ़र में आने के बाद सबसे पहले हमें अपना SKU डालना है। SKU मतलब कि हम अपने कन्वीनियंट के लिए खुद का SKU बनाते हैं कि अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट के अलग अलग साइज़, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, इस तरीके के साइज अवेलेबल है, या फिर उसके अलग अलग कलर अवेलेबल हैं, वाइट, ब्लू, ब्लैक। तो जब मैं उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो जब हम उसके शिपिंग लेवल को देखेंगे तो उसमें हमें कन्फ्यूजन होगा कि जो प्रोडक्ट का मैं जो ऑर्डर आया है वो कौन से साइज़ का है, कौन से कलर का है। तो इसलिए हम यहाँ पे SKU डालते हैं ताकि हम ईजिली अपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर पाए जब भी ऑर्डर आए। ऑरेंज में यहाँ पे डाल देता हूँ, ऑरेंज मीडियम। इसी तरीके से आपको भी अपना SKU बना लेना है। इस तरीके से आपको भी अपने SKU बना लेना है। अगर आपको अपना SKU नहीं बनाना है तो उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हमें डालना है अपने प्रोडक्ट की प्राइस, किस प्राइस पे हम सेल करना चाहते हैं। तो मैं 999 यहाँ पे डाल देता हूँ। लिस्टिंग प्राइस में 999 डाल देता हूँ। क्वांटिटी मतलब कि यहाँ पे कितने स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है इस प्रोडक्ट का, तो मेरे पास 100 स्टॉक अवेलेबल है। कंडीशन न्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन हमसे पूछ रहा है जो कि है इंडिया, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है HSN कोड। HSN कोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पर ज्वेलरी HSN कोड यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। गूगल जैसे ही करूँगा तो हमारे पास HSN कोड की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से हम HSN कोड ले सकते हैं। मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैक्सिमम रिटेल प्राइस हमें डालनी है, यहाँ पे 1500 में डाल देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है फुलफिलमेंट चैनल। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ईजी शिप या फिर सेल्फ शिप के थ्रू शिप करने वाले हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। और आप अपने प्रोडक्ट को FBA के थ्रू सेल करने वाले हैं तो नीचे वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑफर वाली जो डिटेल्स हैं वो हमारी फिल हो गई हैं। अभी हमें आना है नेक्स्ट सेक्शन जो है सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस। इसमें हमें सबसे पहले डालना है मैन्युफैक्चर की डिटेल कि इसका मैन्युफैक्चर कौन है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन मैन्युफैक्चर है, अपनी डिटेल डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ XYG ट्रेडर्स एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट सूरत गुजरात, मैंने डाल दिया है सूरत गुजरात। एंड नेक्स्ट पैकर में डाल देता हूँ XYG ट्रेडर्स। तो अभी हमारी जो लिस्टिंग है वो सारी डिटेल्स फिल हो गई हैं। एंड इसके बाद सबसे ज़रूरी जो फील्ड है जो अब मैं अपनी लिस्टिंग में डालनी है वो है कीवर्ड्स, कि जो भी हम कीवर्ड डालेंगे अपनी लिस्टिंग के बैकएंड में वो हमने अभी तक यहाँ पे फिल नहीं किए हैं और उसका हमें ऑप्शन भी नहीं आया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एट्रीब्यूट वाला जो सेक्शन है इसमें रिकमेंडेड पे भी जो सिलेक्ट है इसको ऑल एट्रीब्यूट पे हमें सिलेक्ट कर देना है। ऑल पे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जैसे हम प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे जाएंगे, यहाँ पे हमसे सर्च टर्म पूछ रहा है। सर्च टर्म में हमें अपने सारे जो भी कीवर्ड्स हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हमें सारे डाल देने हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ JAWELRY ज्वेलरी एंड डाल देता हूँ हल्दी के लिए तो हल्दी। एंड अलग अलग कीवर्ड को सेपरेट करने के लिए हमें सब स्पेस देना है। एंड नेक्स्ट मैं डाल देता हूँ ओकेशन। एंड नेक्स्ट मैं डाल देता हूँ मेहंदी। एंड मैं डाल देता हूँ सेट, ज्वेलरी सेट। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो आपके कीवर्ड्स हैं सर्च टर्म फील्ड में आपको फिल करने हैं। एंड सबसे ज़रूरी बात जो आपको अपनी लिस्टिंग क्रिएशन में ध्यान देनी है वो है आपके प्रोडक्ट की इमेजेस, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, हम ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस सेल होती है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव इंगेजिंग आप इमेजेस अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आपको अच्छी इमेजेस अपनी लिस्टिंग में यूज़ करनी है, क्योंकि इमेजेस ही कस्टमर के लिए फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जब भी कस्टमर अमेजोन पर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आता है तो वो सबसे पहले प्रोडक्ट की इमेजेस देखता है। अगर इमेजेस हमारी अच्छी नहीं होंगी, सही नहीं होंगी, तो उस कंडीशन में हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी ऑर्डर्स लेके आने के लिए।
तो ट्राई कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी इमेजेस एंड वीडियोज़ अपनी लिस्टिंग में यूज़ करें। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन पर लिस्ट हो जाएगा एंड कुछ ही टाइम में वो अमेजोन पर लाइव हो जाएगा और उसके बाद कोई भी कस्टमर आके आपके प्रोडक्ट को अमेजोन से परचेज कर सकता है। इस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग अमेजोन पे कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।